पाठ 1 भाषा और व्याकरण। भाषा संसार का प्रत्येक मनुष्य अन्य मनुष्यों को तथा प्रत्येक समाज अन्य समाज को अपने विचारों से अवगत करवाता है। इस कार्य हेतु वह भाषा का उपयोग करता है। इस प्रकार संसार का व्यवहार चलता है। भाषा के द्वारा विचार प्रकट करने के लिए शब्दों और वाक्यों को बोलकर या लिखकर प्रयोग किया जाता है। यही बोलना और लिखना भाषा कहलाता है। दिए गए पहले चित्र में बातचीत के द्वारा अपने मन की बात प्रकट की जा रही है। दूसरे चित्र में पत्र लिखकर अपने मन के भाव प्रकट किए जा रहे हैं। हम अपने मनोभावों और विचारों को एक दूसरे पर प्रकट करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करते हैं वह भाषा कहलाती है। भाषा का संबंध भाष अथवा वाक से है। भाष धातु से भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है। वाक से अभिप्राय मुख से उच्चारित ध्वनियों से है, अर्थात मनुष्य अपनी बात कहने के लिए मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करता है वे सभी ध्वनियां मिलकर शब्द या वाक्य के रूप में एक अर्थ अथवा भाव को प्रकट करती हैं। वह भाषा कहलाती है। भाषा के रूप व्यक्ति अपने भावों तथा विचारों को आपस में बोलकर, सुनकर अथवा लिखकर प्रकट करता है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा मुख से बोली जाने वाली अथवा कानों से सुनी जाने वाली वाणी भाषा का मौखिक रूप है। इसमें मुख से उच्चरित ध्वनियों को बोला और सुना जाता है। यह भाषा का ध्वनि रूप होता है। जैसे दो विद्यार्थी परस्पर बातचीत करते हैं। जिस भाषा के द्वारा हम बातचीत करके अपने विचार प्रकट करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा भाषा का लिखित रूप लिखित भाषा कहलाता है। इसमें व्यक्ति मुख से बोली गई ध्वनियों के प्रतीक चिन्हों यानी लिपि चिन्हों द्वारा अपने विचार लिखकर प्रकट करता है और दूसरों के द्वारा लिखे गए विचारों को पढ़ता है। पुस्तक, पत्र, समाचार पत्र आदि में लिखित भाषा होती है। भाषा का लिखित रूप उसे स्थायित्व प्रदान करता है। जैसे कविता निबंध लिख रही है। जिस भाषा के द्वारा हम लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। संसार में अनेक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, अंग्रेजी, हिंदी, अरबी, फारसी, रूसी, चीनी, स्पेनिश, फ्रेंच, बर्मी, उर्दू, जापानी आदि। भारत के विभिन्न राज्यों में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भारतीय संविधान में 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है। असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी। मातृभाषा मातृभाषा वह भाषा है जो हम अपने माता पिता परिवार से सीखते तथा अपनाते हैं। गुजराती परिवार के बच्चों की मातृभाषा गुजराती तथा हिंदी भाषी परिवार के बच्चों की मातृभाषा हिंदी होती है। बोली देश के विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं, जैसे भोजपुरी, बुंदेली आदि। बोली का क्षेत्र सीमित होता है और इसमें प्रायः साहित्य की रचना नहीं होती। जब कोई क्षेत्रीय बोली एक सर्वमान्य रूप प्राप्त कर लेती है और उसमें साहित्य भी रचा जाने लगता है तो उसे वहां की भाषा कहा जाने लगता है। राष्ट्रभाषा जिस प्रकार राष्ट्रध्वज किसी राष्ट्र की पहचान होता है उसी प्रकार राष्ट्रभाषा भी राष्ट्र की पहचान होती है। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। यह भारत के अधिकांश क्षेत्रों में बोली, समझी और पढ़ी जाती है। राष्ट्रभाषा को संपर्क भाषा भी कहते हैं। राजभाषा देश के सरकारी कार्यालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। भारतीय संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत की राजभाषा हिंदी है, परंतु अंग्रेजी में भी सरकारी कामकाज किया जाता है। साहित्यिक भाषा ज्ञान राशि के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। साहित्य के द्वारा ही कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास के रूप में किसी जाति या वर्ग का जीवंत रूप पाठक के सामने आता है। साहित्य ही मनुष्य की अनुभूति के अनेक पक्षों को उजागर कर उनसे पाठक को परिचित करवाता है। साहित्य की भाषा ही साहित्यिक भाषा कहलाती है। इसमें कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार, निबंधकार के अपने अनुभव रचना के रूप में साकार होते हैं। हिंदी भाषा का विपुल साहित्य इसकी समृद्धि का प्रमाण है। भारत में उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक हिंदी का बोलबाला है।
हिंदी के साथ ही विभिन्न प्रांतों में अनेक प्रांतीय भाषाएं बोली जाती हैं। इन भाषाओं का अपना समृद्ध साहित्य है। कुछ प्रमुख प्रांतों की भाषाएं। प्रांत भाषा: पंजाब पंजाबी, उत्तर प्रदेश हिंदी, महाराष्ट्र मराठी, गुजरात गुजराती, पश्चिम बंगाल बांग्ला, उड़ीसा उड़िया, आंध्र प्रदेश तेलुगु, तमिलनाडु तमिल। लिपि: मुख से बोली जाने वाली ध्वनियों को उनके संकेत चिन्हों के द्वारा प्रकट करने अर्थात उनके लिखित रूप को लिपि कहते हैं। किसी भी भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। संसार की भाषाएं अलग अलग लिपियों में लिखी जाती हैं, जैसे अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है, उर्दू भाषा की लिपि फारसी है, बांग्ला भाषा की लिपि बांग्ला है, मराठी, संस्कृत, मैथिली, ब्रज, अवधी, मारवाड़ी आदि भाषाओं की लिपि देवनागरी है। व्याकरण: व्याकरण से हम भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। व्याकरण से ही हम ध्वनि से वर्ण, वर्णों से शब्द और शब्दों से वाक्य बनाना सीखते हैं। व्याकरण की सहायता से हम वर्ण, शब्द, पद और वाक्य के शुद्ध रूप से परिचित होते हैं। भाषा के शुद्ध रूप का पूर्ण ज्ञान व्याकरण के बिना असंभव है। व्याकरण के नियमों द्वारा ही भाषा में शुद्धता तथा एक रूपता बनी रहती है। व्याकरण शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं। भाषा का आधार ध्वनि है। ध्वनि से शब्द और शब्दों से वाक्य बनते हैं। इस आधार पर व्याकरण के 3 विभाग होते हैं। व्याकरण के विभाग: व्याकरण के 3 विभाग होते हैं। वर्ण विचार: इस विभाग के अंतर्गत मुख से उच्चरित ध्वनि रूपों यानी वर्णों, स्वर एवं व्यंजन के भेद, उनके उच्चारण आदि का अध्ययन किया जाता है। शब्द विचार: इस विभाग के अंतर्गत शब्दों के भेद, रचना तथा शब्द बनाने की क्रिया और नियमों का अध्ययन किया जाता है। वाक्य विचार: इस विभाग के अंतर्गत वाक्य की बनावट, भेद, वाक्य विश्लेषण आदि का अध्ययन किया जाता है। आपने सीखा, अपने विचारों को प्रकट करने तथा दूसरों के विचारों को समझने का साधन भाषा है। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। बोली जाने वाली ध्वनियों का लिखित रूप लिपि कहलाता है। व्याकरण के द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। व्याकरण के 3 विभाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार।